हूँ और इस बिजनेस के अंदर मैं एक अच्छा स्ट्रगल करता आया हूँ। स्ट्रगल करता करता मेरे को यहाँ पर 2.5 से 3 साल के अंदर एक एमरोल्ड एग्जीक्यूटिव लेवल अचीव किया है। और इस बिजनेस के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल्स के लिए नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के लिए नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो सोच रखने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए बिजनेस बना हुआ है। तो साथियों, आज इस एमएलएम की जर्नी को मतलब आगे बढ़ाते हुए, इसमें काफी इंटरेस्ट लेते हुए आज हम अपनी जर्नी को 3 साल का सफर तय कर चुके हैं। नेक्स्ट गीताराम जी। तो साथियों, यहाँ पर 6 इंपॉर्टेंट जो गियर हैं जो आपके बिजनेस को गति देंगे, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जी। साथियों, सबसे पहले फर्स्ट गियर, जैसे कि मैंने बताया था, जब भी आपके पास कोई व्हीकल होता है, गाड़ी होती है, तो उसको आप फर्स्ट गियर में ही स्टार्टअप करते हैं। ऐसे ही हमारा बिजनेस ही फर्स्ट गियर से यहाँ पर स्टार्टअप होता है। सबसे पहले जैसे कि 4 बेसिक के अंदर भी आपको बताया गया है यहाँ पर R3 रूल के बारे में। R3 रूल से आपको रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले इस बिजनेस की स्टार्टिंग करने के लिए हमने किस प्रकार से वर्किंग करनी स्टार्ट होती है। एग्जाम्पल के तौर पे, जब हम किसी न्यू प्रोस्पेक्ट को अगर ज्वाइनिंग करवाते हैं तो उस समय पे उसके साथ एक अच्छी काउंसलिंग आपकी होनी चाहिए और इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के तौर तरीके उनको बताने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि हमारी फैमिली के अंदर किसी प्रकार का कोई फंक्शन होता है तो उसके अंदर हमने सबसे पहले एक लिस्ट बिल्डिंग करनी पड़ती है ताकि कोई साथी को किसी को हम भूल न जाए और कोई मिस्टेक ना हो। तो इसी प्रकार से इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले लगभग नियर डियर आप अच्छे तरीके से 150 लोगों की आप लिस्ट तैयार करवाएं। अब देखिए, जो न्यू प्रोस्पेक्ट है उसको 150 लोगों की लिस्ट बनाना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इसके अंदर काफी तरीके हैं जो कि 4 बेसिक के अंदर आपको अच्छे तरीके से सिखाए गए हैं कि किस प्रकार से लिस्ट बिल्डिंग बनानी है और किस किस प्रकार के लोग उसके अंदर लेने हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर इसमें बताया गया कि आपका फ्रेंड सर्कल को देखिए, इंश्योरेंस सेक्टर के कितने हैं और आपके रिलेटिव कितने हैं, इस प्रकार से उसके फोन के अंदर नंबर कितने हैं, उसकी शादी में कितने लोग आए थे, बहुत से तरीके उसके अंदर डेवलप किए गए हैं। लेकिन हमने जो 150 लोगों की लिस्ट बनाई है, फिर उसके ऊपर कंटिन्यू उस बंदे का फोकस करवाना है। इस 150 लोगों की लिस्ट को कवर कैसे करना है और इस पे रिस्पॉन्स कैसे लेना है। तो उस न्यू प्रोस्पेक्ट को अच्छे से हम ये कहेंगे कि आप दिल्ली के 5 लोगों पे, 10 लोगों पे, दिल्ली 5 लोगों पे बेटर तरीके से हैप्पी कॉलिंग करनी है और हैप्पी कॉलिंग के माध्यम से लास्ट में कॉलिंग के साथ एक छोटा एडवांस आयुर्वेदा जो आप वर्क करते हैं उसके सुख दुख की बातें पूछनी है कि आपकी फैमिली के अंदर किसी को कोई चैलेंज तो नहीं है। अगर फैमिली के अंदर नहीं तो नियर डियर अगर किसी को इस प्रकार का चैलेंज हो तो आप मेरे पास कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि काफी लोगों पे मैं अच्छा रिस्पॉन्स ले चुका हूं। इस प्रकार की अगर आप बातें करेंगे तो वहां फैमिली के अंदर नहीं तो नियर डियर किसी से चर्चा करेंगे, इंटरेस्ट बढ़ेगा तो वहां आपकी ज्वाइनिंग आएंगी। अगर 5 लोगों से डेली करेंगे तो 30 दिन में आप 150 लोगों को कवर अप करोगे और उसी के साथ उसका फॉलोअप रहना और उन लोगों से जिससे हैप्पी कॉलिंग होती है उन लोगों का व्हाट्सएप पे एक अच्छा बेटर से तरीके का एक ग्रुप बनाना और उस ग्रुप के अंदर इतने टेस्टोमनी बनाए हुए हैं कि दिल्ली का एक टेस्टोमनी वो जरूर छोड़े। उसके अंदर कभी प्रोडक्ट की पिक छोड़े तो कभी टेस्टोमनी छोड़े, कभी इंडस्ट्री विभाग का कोई सिस्टम जैसे इवेंट हुआ वो किसी भी प्रकार का मतलब उसके अंदर एक्टिविटी जरूर रखे ताकि वो लोग इंप्रेस रहे इस चीज से। ज्यादा भी ना छोड़े, दिल्ली का कंटिन्यू रूटीन में एक ही छोड़े। इस प्रकार से 150 लोगों की लिस्ट बना के एक न्यू प्रोस्पेक्ट को अच्छे तरीके से आगे बढ़ने का सिस्टम बताएं। उसके बाद हमारा जो सिस्टम फर्स्ट गियर बोलता है वो कहता है इस लिस्ट को हर मंथ 10% इंक्रीज करना है। 10% इस लिस्ट को बढ़ा के चलना है, यानी इस लिस्ट के अंदर 10% नए लोगों की ज्वाइनिंग करनी है। ज्वाइनिंग का मतलब नई लिस्ट ये बढ़नी चाहिए। जब भी जिस भी क्षेत्र के अंदर आप बढ़ते हैं, कहीं प्रोडक्ट से रिलेटेड जाते हैं, कहीं पर्सनल किसी और काम से जाते हैं, तो वहां आपको नए नए लोग मिलते हैं तो आप लिस्ट में ऐड कीजिए और उनके साथ भी हैप्पी कॉलिंग करते रहिए और आगे वो 150 लोगों की लिस्ट की तरह ही आगे बढ़ते रहिए। और दिल्ली का इसके अंदर बताया शो एक मंथ के अंदर, एक महीने के अंदर कम से कम 2 दिन की एक एवरेज जरूर आपकी आनी चाहिए कि एवरी मंथ आपको 15 पर्सनल
प्रेजेंटेशन यानी 15 लोगों से प्लान आपने बेटर तरीके से बैठ के ना डिस्कशन करने चाहिए, ताकि उन लोगों का आप विजन क्लियर कर पाए। इस प्रकार से ये फर्स्ट गियर हमारे बिजनेस की स्पीड को ग्रोथ करवाएगा। नेक्स्ट गीताराम जी। तो साथियों सेकंड गियर के अंदर जो हमारा सिस्टम आता है, अब बात ये आती है कि काफी लोगों को एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि हम प्लान किसको शो करें। वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते इस चीज को कि मैं हम प्रोस्पेक्टिंग किसको दें। वो उन लोगों का निर्णय कई जगह पे गलत हो जाता है। वो मतलब उस बिजनेस से ऑलरेडी वेल सेटल लोग जो होते हैं, जिन लोगों को वो यूज तो कर सकते हैं लेकिन वो इस बिजनेस में नहीं आ सकते, लेकिन वो लोग गलत डिसीजन ले जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमारे उच्च स्तर के कुछ लोग होते हैं, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर इनको प्रोस्पेक्टिंग करेंगे तो क्या लगता है आपको ये इंडस्ट्री ज्वाइन करेंगे? जैसे कि राहुल जी हैं, बाबा रामदेव जी हैं, ये कपिल जी हैं, अंबानी जी हैं और केजरीवाल जी हैं। तो कुछ लोगों को मतलब आइडेंटिफाई प्रोस्पेक्टिंग के बारे में ही नॉलेज नहीं होती। वो ऐसे लोगों का निर्णय ले लेते हैं कि मैं उनका तो इतना बड़ा फैक्ट्री है, उनका तो इतना बड़ा मतलब फील्ड है, वो तो इतने बड़े मतलब एग्जाम्पल के तौर पे काफी लोगों ने क्या किया, पॉलिटिकल लोगों को ज्वाइनिंग कराने की कोशिश करी, ये चेयरमैन है, ये फला है। उन लोगों का इन लाइनों में इंटरेस्ट नहीं होता, उनकी फाइट कुछ और ही होती है, तो वो लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसे लोगों के साथ न्यू प्रोस्पेक्टों को समझाएं कि ऐसे लोगों के साथ आप प्रोस्पेक्टिंग न करें, किन लोगों से प्रोस्पेक्टिंग करें उसके बारे में सही गाइड आपने करना है। जो राइट प्रोस्पेक्टिंग है उसके बारे में बात करें। सबसे पहले आज इस हिंदुस्तान के अंदर आपको पता है 35 लाख से प्लस स्टूडेंट है जो पढ़ाई करने के बाद बेरोजगार हो जाते हैं, और आज कोई विकल्प नहीं है आज हिंदुस्तान के अंदर कि उनको रोजगार दिया जाए। सबसे पहले आप लिस्ट बनाएं स्टूडेंटों की, स्टूडेंटों को प्रोस्पेक्टिंग बताएं कि आप स्टडी के साथ साथ अगर अपने पार्ट टाइम को सही दिशा में यूज करेंगे तो वो इस प्रोडक्ट को प्रमोशन करें, उस प्रोडक्ट की प्रमोशन करें और वहां से अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, अपनी हेल्थ को सपोर्ट करें और अपने खर्चे खुद निकालने का प्रयास करें। तो स्टूडेंटों की लिस्ट के ऊपर उनका फोकस करवाएं। दूसरा, स्मॉल सेल्स बिजनेसमैन, शॉपकीपर, जो हमारे शॉपकीपर होते हैं, छोटे बिजनेस जिनके होते हैं, उन बिजनेसमैनों को आप अच्छे तरीके से जो अपनी ड्यूटी करते हैं उनको इस बिजनेस के बारे में रूबरू करवाएं, क्योंकि इस बिजनेस में सब जितने भी एफर्ट्स हैं वो सारे के सारे हमारी कंपनी ने लगाए गए हैं। तो उसके ऊपर एक आइडिया के ऊपर एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। उन लोगों के पास ऐसे आइडियाज नहीं होते हैं, वो लोग पैसा लगा के ना और एक क्राइटेरिया के अंदर गिर के नहीं काम करना चाहते हैं, तो उनके पास और कोई चारा नहीं होता। तो उन लोगों को उनकी अर्निंग को बढ़ाने का एक सोर्स, एक सिस्टम, इस सिस्टम की पावर दिखाइए, उनको ज्वाइनिंग कराइए, प्रोडक्ट यूज करवाइए, तो वो लोग यहाँ पर आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट एक लिस्ट बनती है हाउस वाइफ। हर घर के अंदर जहां भी आप जाते हैं तो वहां हाउस वाइफ होती हैं। और आज आपको पता है सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया के जमाने के अंदर आज ये मत समझिए हाउस वाइफ की भी पावर किसी से कम है, क्योंकि हाउस वाइफ भी जो एंड्रॉइड फोन यूज करती है उसके पास भी काफी रिलेशनों के नंबर होते हैं, फ्रेंड सर्कल के नंबर होते हैं। अगर वो भी इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं और इस प्रोडक्ट को, इस बिजनेस को अच्छे तरीके से अगर वो शेयर करते हैं, उसकी पावर बताएं कि 1.5 से 2 GB डाटा जो आप कंटिन्यू डेली यूज करते हैं, तो ये आपका खर्च है। इस खर्च को इनकम सोर्स में कैसे कन्वर्ट करें? तो कन्वर्ट करने के लिए अगर उसको आप बताओगे, आपकी फैमिली के अंदर स्वास्थ्य किसी का सभी का पूछ लीजिए आप 1 by 1 कैसा है, आपके रिलेशन के अंदर बात करेंगे। पहले फैमिली में यूज करवाओगे तो वो बाहर जाएगा, उसके बाद उनको यही बताना है। अगर आपने 12 लोगों को अच्छे तरीके से कोऑपरेट कर दिया तो आपका किचन का जो खर्च है वो आप एंड टू एंड कवर कर सकते हैं। हमारा इतना पावरफुल सिस्टम है। तो हाउस वाइफ को भी बताइए कि आप जो एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं ना, ये अभी तो आपके खर्च बढ़ाता है, लेकिन फिर ये इनकम सोर्स का माध्यम बन जाएगा, जैसे कि मेरा बना हुआ है, क्योंकि मैंने इस फोन के माध्यम से ही इतना बिग ये काम किया है। तो उसके बाद उनकी भी जितनी भी जो पार्टियां होती हैं, फ्रेंड सर्कल की भी होती हैं, वो ब्याह शादी में भी जाते हैं, रिलेशन में भी कॉन्टेक्ट होते हैं, डेली उनके कॉन्टेक्ट रहते हैं।
तो इंस्टाग्राम भी वो चलाती हैं, फेसबुक भी वो चलाती हैं। तो सोशल मीडिया के ऊपर इस चीज को शेयर करने की बात करें। नेक्स्ट, उसी न्यू प्रोस्पेक्टिंग को आप बताएंगे कि हमारे बीच में एक बैंकर्स होते हैं जो बैंक में ड्यूटी करते हैं, फील्ड का भी काम करते हैं, सिटिंग जॉब भी करते हैं। उनके पास एक लिमिटेड सोर्स होता है, लिमिटेड इनकम होती है। एग्जाम्पल के तौर पे 20,000, 25,000, 30,000, 50,000, अगर उसके साथ बैठ के ना आप अच्छी काउंसलिंग करेंगे, जी एक वर्ल्ड क्लास बिल्कुल नंबर 1 प्रोडक्ट है जो रिसर्च बेस्ड, मैनुअल बेस्ड है। अगर हमारे जीवन को इसकी काफी जरूरत है, आप एक बार यूज करके देखें अपनी फैमिली के अंदर। और इस प्रकार से आपका जो भी बैंकर्स का जो भी फील्ड है, जो सिस्टम है, उसके अंदर अगर आप यूज करवाओगे तो 10-12 लोगों को अगर एक एक भी प्रोडक्ट यूज करवाओगे तो आपका 8-9 हजार से 10-20 हजार रुपए तक मतलब आपका सोर्स ऐड हो जाएगा। अब मेरा कहने का मतलब ये है, जिसका लिमिटेड इनकम होता है, जो एक फिक्स इनकम के ऊपर व्यक्ति काम करता है, वो व्यक्ति को अगर 5,000 रुपए, 10,000 रुपए एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं तो उसके तो मतलब चांदी हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब अब उसको वहां से रास्ता मिलना स्टार्ट होता है। आप इतने इसी इंटरेस्ट के साथ वहां से शुरुआत कर सकते हैं। उसी शुरुआत के साथ कभी वो आपकी जूम ऐप के ऊपर वीओपी सुनेगा तो कोई बंदा स्पीकर है, वो बोलता है मैंने इतने की जॉब छोड़ दी है, मैंने इतने की जॉब छोड़ दी है, मेरा लाइफ कन्वर्ट कर लिया। वहीं से जर्नी बननी स्टार्ट हो जाती है। वहां से बैंकर्स को वो करें। उसके बाद टीचर्स, जो टीचर होते हैं, जो एजुकेशन देते हैं, उनके पास भी आपको पता ही है, फील्ड तो सभी के पास होता है लेकिन उसका यूटिलाइज करने का माध्यम नहीं होता। तो उन लोगों को भी बताएं, आपके हेल्थ से रिलेटेड ऐसी ऐसी चीजें हैं, सेम बैंकर्स वाली कॉपी वहां पर आप कर सकते हैं। उसके बाद एक कमीशन बेस्ड सिस्टम होता है, जैसे कि इंश्योरेंस एडवाइजर। इंश्योरेंस एडवाइजर क्या करते हैं, वो पॉलिसियों के पीछे भागते रहते हैं, पॉलिसियां सेल करते हैं और उन पॉलिसियों सेल करने से कभी भी हेल्थ नहीं मिलती, लेकिन वहां पर घटना घटने के बाद ही प्रॉफिट हो सकता है। वो अपने कार्य के अंदर है, लेकिन उसे आराम से पूछना, भाई साहब कितना कमा लेते हो, कितना में क्या काम चल जाता है और कैसी प्रोग्रेस है आपकी, उसका आंकलन के अंदर उसकी रिस्पेक्टेड तरीके से आपका जो फील्ड है, जितनी जगह आपने पॉलिसियां बेची हैं, क्या आज तक आप किसी फैमिली के अंदर सुख दुख की ये बातें कर पाए हैं, जी आपका स्वास्थ्य कैसा है, कौन से हॉस्पिटल से दवाई चल रही है, कितने टाइम से दिक्कत है? क्यों? ऑप्शन ही नहीं है। वो तो एक ही बात कह सकते हैं, देखो जी बीमारी तो चली हुई है, हम इस तरीके से ये कर देंगे, तो मतलब कवरअप दे देंगे। तो यही चीज वो बता सकते हैं। लेकिन उनको बताइए, अगर उस फैमिली के अंदर वो फैमिली जो आपसे पॉलिसी करवाती है वो आप पे फेथ करती है, अगर वो आप पे फेथ करती हैं तो आप अच्छे तरीके से उस फैमिली के अंदर अगर ये प्रोडक्ट की सलाह दे देंगे तो आपका जर्नी भी यहाँ से 10-20 हजार रुपए आपका ऐड हो जाएगा। तो साथियों, इस प्रकार से जितने भी हमारे अंदर और भी जो प्राइवेट जॉब हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, इन सभी साथियों को इस लिस्ट के अंदर आप ऐड कर सकते हैं, आदि आदि। यानी कहने का मतलब लिस्ट काफी लंबी चौड़ी बन जाती है और प्रोस्पेक्टिंग अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। ये राइट प्रोस्पेक्टिंग है, जो पहले वाली मैंने बताई थी वो रॉन्ग थी। इसका मतलब यहाँ पर जो प्रोस्पेक्टिंग की यहाँ पर टिक दिखाई गई है, आप इनको देख लीजिए। इंश्योरेंस एडवाइजर है, टीचिंग लाइन है, ये जो आपको दिखाई गई है। नेक्स्ट गीताराम जी। साथियों, हम थर्ड गियर की बात करेंगे। ये हमारे फर्स्ट गियर और सेकंड गियर आए, अब हम थर्ड गियर की बात करेंगे। थर्ड गियर क्या है इस बिजनेस को और फास्ट करने के लिए? जैसे कि एक न्यू प्रोस्पेक्टिंग आया था, उसकी लिस्ट बिल्डिंग कराई थी, जैसे उसकी कॉलिंग हुई थी, उसके बाद फिर हम सेकंड नंबर पे लिस्ट किन किन लोगों में कैसे कैसे बातें करनी चाहिए, ये चीजें हमने बताई थी। अब थर्ड गियर है पावर ऑफ डीजी रॉक स्टार। अब डीजी रॉक स्टार अगर आपने पैदा करने शुरू किए, अब जिस व्यक्ति को 1 वीक, 2 वीक और 3rd वीक तक भी अगर आपने 12 प्रोडक्ट ई कॉमर्स लिंक से, अगर जिस भी साथी के संपर्क में जाए वहां पर लिंक दें, लिंक के माध्यम से आपने 12 प्रोडक्ट अगर करवाए तो वो बन जाता है डीजी रॉक स्टार। जैसे ही डीजी रॉक स्टार के बाद अब उस बंदे के पास एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। क्या मिल जाती है उसको? एक मौका मिल जाता है कि आगे नए लोगों को वो ज्वाइनिंग करवा सकता है। नए लोगों को जब वो ज्वाइनिंग करवा सकता है तो वो डीजी रॉक स्टार बना सकता है। तो अब वो डीजी रॉक स्टार अगर 2 लोगों को डीजी रॉक स्टार बनाएगा इस तरीके से, तो वो साथी बन जाएगा इनक्यूबेटर।
अब इनक्यूबेटर डीजी रॉकस्टार बने और डीजी रॉकस्टार बनाए, डीजी रॉकस्टार बने और डीजी रॉकस्टार बनाए, तो वो बन जाता है इनक्यूबेटर। जिस प्रकार से आपको हाइब्रिड प्लान यहाँ पर दिखाया गया है, अगर इसी प्लानिंग के तहत आप अच्छे तरीके से इस सिस्टम को डेवलप करें तो आप अच्छे तरीके की एक कैपिंग ले पाएंगे और बहुत फास्ट आपका ड्रीम 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल में आपका पूरा होगा। जैसे कि उसको बोलते हैं डायमंड, डायमंड आप अच्छे से बन सकते हैं। ये कलाकारी आपने यहाँ सीखनी पड़ेगी कि एक बंदे को न्यू प्रोस्पेक्टिंग देके यहाँ पर कैसे डीजी रॉकस्टार बनना है। डीजी रॉकस्टार बनने की कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी कंडीशनें नहीं है, सिर्फ उसके अंदर इस बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कम से कम मिनिमम 6 कस्टमर चाहिए। 6 कस्टमरों को यूज करवाना है, 6 कस्टमरों को उन्हीं के अकाउंट से ऑर्डर कराने, उन्हीं की एड्रेस के ऊपर, तो वो डीजी रॉकस्टार ऑटोमेटिक बन जाता है। एक पार्ट टाइमर बड़े बेटर तरीके से बन सकता है, बट 1 घंटा 2 घंटे अगर कभी भी टाइम है तो उसकी काउंसलिंग आपके साथ बेटर तरीके की होनी चाहिए। सिस्टम आपने सही तरीके से बताया हो तो वो डीजी रॉकस्टार ऑटोमेटिक बन जाएगा। उसके बाद उसको यही बताना है, जो आपके बिल्कुल विश्वसनीय बंदे हैं जिनको इस चीज की जरूरत है, लेफ्ट राइट 2 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करवाइए। डायरेक्ट स्पॉन्सर करवाने से, उनको डीजी रॉकस्टार बनाने से पर पर्सन एक डीजी रॉकस्टार के साथ आपको 2000 रुपए एक्स्ट्रा इंसेंटिव सिस्टम देगा। तो 2 लोगों से कितना मिला? 4000 रुपए। तो इस प्रकार से यानी वो बड़ा इनक्यूबेटर, इनक्यूबेटर डीजी रॉकस्टार, इनक्यूबेटर डीजी रॉकस्टार, ये इस बिजनेस की 3rd गियर के अंदर आया। और इसकी अगर आपने पावर समझ ली, इस बिजनेस की अगर आपने पावर समझ ली, इस बिजनेस की अगर आपने पावर समझ ली तो आप रियल में आपका जो ड्रीम है उसको आप बड़े अच्छे तरीके से एक डायमंड की दिशा में ले जा सकते हैं। तो साथियों, नेक्स्ट आता है हमारा 4th गियर। ये 4th गियर जो बिजनेस की स्पीड है, ये किस प्रकार से बढ़ाता है? इस पेंटिंग को कंट्रोल करेगा गीताराम जी? 1 मिनट पेंटर साथियों का वेलकम करें। पेंटर साथी आ गया जी, आ गया। पेंटर जी है जी, यहाँ देख बात आप स्क्रीन के साथ कुछ भी टच ना करें। हम अभी लर्नर हैं, अभी हम सीख रहे हैं, जैसे कि सीख रहे हैं, फिर दिक्कत नहीं आएंगी। गीताराम जी? हाँ जी सर। ये आपके पास से ही होगा? हाँ मेरे पास से होगा सर, लेकिन हमें पीपीटी क्लोज करनी पड़ेगी। ओके। अगर काम चल जाए, अगर पेंटर साथी मान जाए तो हमें दिक्कत ना हो। पेंटर साथियों, आप थोड़ा रेस्ट करें और कल मॉर्निंग में आपकी एक अच्छी सी पार्टी होगी, हिसार में आइए आप, और अभी आप डिस्टर्ब ना करें। तो सेटिंग कर ही लेते हैं फिर, और क्या सर, ये पीपीटी क्लोज करनी पड़ेगी और तो कुछ नहीं था। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात को नहीं। हमारा जो आया इस 4th गियर के अंदर, यहाँ पर सिस्टम में बताया कि जैसे आपके सामने कुछ ब्रांड दिखाए गए हैं, जैसे कि इजी डे है, बिग बाजार है, विशाल मेगा मार्ट है और टाइटन है। ये जितने भी सिस्टम आपको, जितने भी ब्रांड दिखाए गए हैं, ये रिटेल पे टिके हुए हैं और रिटेलिंग ही बहुत बड़ी पावर यहाँ पर दिखाई गई है। तो यहाँ पर फोकस ऑफ 300 पीवी स्टार्ट, यानी जैसे हम डीजी रॉकस्टार इनक्यूबेटर बनते हैं उस समय तक बंदे पे कोई ज्यादा वर्डन नहीं होता। वो अच्छे तरीके से कम अगर उसने 6 से 7 अगर कस्टमर अच्छे बनाए हैं, उनको अच्छा सेटिस्फाई किया है, उनको अच्छा फॉलोअप लिया है, तो वो कंटिन्यू उनकी रनिंग से ही 300 पीवी का बिजनेस हर मंथ चला जाता है। और 300 पीवी का बिजनेस सेल्फ के अंदर उसको 8 से 9 हजार रुपए का प्रॉफिट देता है। तो हर पर्सन से मैं यही कहूंगा, इस बिजनेस की स्पीड के लिए पिछले 3 गियर को ध्यान में रखते हुए, तो 4th गियर जो हमारा आया वो 300 पीवी 12 प्रोडक्ट पे फोकस 1 मंथ के अंदर, 4 वीक के अंदर हर पर्सन का रहना चाहिए, चाहे लेवल कोई भी हो। तो ये इसकी रिटेलिंग इतनी आसान है आई पल्स की, इंडस विवा प्रोडक्ट्स की, जो कि एक बार अच्छे से अगर आप कोऑपरेट करते हैं तो बार बार कस्टमर खुद तो लेता ही है, नेक्स्ट दूसरे लोगों को भी वहां भेजता है और आपसे मिलवाता है।
तो वहां रिटेलिंग पावरफुल है। 300 पीवी कम से कम इसके अंदर हर पर्सन का टारगेट से रहना चाहिए, हर मंथ हम उसको प्रमोट करें। और अब तो और भी आसान कर दिया है, जो कस्टमर आपके हैं उन कस्टमरों को आप एक ई कॉमर्स लिंक भेज के ना स्मार्ट बनाएं कि आपने अगर प्रोडक्ट मंगवाना है, काउंसलिंग मेरे से कर लें, अगर कोई अपडेशन है, कोई सलाह लेनी है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, लेकिन इस लिंक से ऑर्डर करें और अपना प्रोडक्ट मंगवाएं, यूज करें। ये आपका और भी काम आसान हो जाता है। तो यहाँ पर 300 पीवी के ऊपर फोकस सभी साथियों का रहना चाहिए। सेकंड ये रहता है कि जिसकी भी ज्वाइनिंग करवाते हैं उसको 2 मंथ के अंदर आप 300 पीवी का रिटेल जरूर कराएं, वहीं से उसका ग्राउंड खुलता है, वहीं से आगे चलता है। तो साथियों ये था 4th गियर। ये देखिए 4 गियर हमारे बीच में आए, तो इसमें बिजनेस की अगर इन्हीं चीजों पे अगर हम फोकस करते हैं तो बिजनेस की स्पीड कैसे रहती है, आप एक बार इस दिशा में चल के देखें और अपने नेटवर्क को यही दिशा देनी स्टार्ट करें। बिजनेस रियल में डीप में होता है, बिजनेस स्टार्टिंग की जड़ों से ही वृक्ष हरा रहता है। तो मेरा कहने का मतलब, अगर आपकी रूट्स मजबूत हैं तो आप रियल में बहुत बड़े वट वृक्ष बनने वाले हैं। तो यहां से ही जमीन से ही जर्नी को आप स्ट्रॉन्ग करें। तो साथियों बात आती है फिर 5th गियर की। 5th गियर के अंदर यहाँ पर एक चीज बड़े अच्छी तरीके से बताई। 5th गियर को आपने अच्छा फोकस करना है कि यहाँ पर जो भी जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर को आप बनाते हैं वहां इंडिपेंडेंट, खुद पे डिपेंड, वो किसी सीनियर के आश्रय पे न रुके, वो खुद उन बातों को, हो सकता है सीनियर को 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं कई घंटे लगाने पड़ सकते हैं, लेकिन सीनियर की काउंसलिंग में वो पूछे इस काम को कैसे करें, ईमेल कैसे करें, ऑर्डर कैसे करें, जो भी दिक्कतें उसको हैं वो सीनियर से पूछता रहे, और सीनियर से पूछ के खुद अपने आप सेल्फ डिपेंड बने, और सेल्फ डिपेंड बन के वहां पर अपने लोगों को अच्छा फोकस करें। ऐसा नहीं है कि अगर सीनियर की सपोर्ट लेंगे तो वही बात होगी कि जब तक बेल है तब तक तना है, यानी एक किसी के सहारे से अगर बेल चढ़ती है, अगर उस सपोर्ट को हटा देते हैं तो वो बेल जमीन पे आ गिरती है। तो ऐसा कैरियर मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, ऐसा नहीं बनाना है, क्योंकि जब भी आप स्टार्टअप करते हैं तो कोशिश करें खुद के कॉन्फिडेंस से उस चीज को प्रमोट करें, क्योंकि वही क्वालिटी तो सीनियर देगा, वही क्वालिटी आपके हाथ में है। सिर्फ गाइड कैसे करें उस तरीके की, खुद सेल्फ डिपेंड बनने की, एक सीनियर खुद बनने का प्रयास करें, तो आपका कैरियर लॉन्ग टर्म है और स्ट्रॉन्ग कैरियर आपका होगा। सेकंड में कहना चाहूंगा कि फोकस, आपका फोकस जिस भी साथी को यहाँ लेके आते हैं उसको कंटिन्यू संपर्क में रखें, और कंटिन्यू संपर्क में रख के 3 साल का कमिटमेंट करवाएं कि 3 साल तक कमिटमेंट के साथ आपने यही काम करना है और यही काम लोगों को सिखाना है। अगर वो पार्ट टाइमर है, कोई जॉब के ऊपर है, तो नो डाउट वो अच्छे तरीके से ये जो मैंने काम बताए हैं 300 पीवी तक के डीजी रॉकस्टार बनाने की, ये चीज, ये एजुकेशन की बातें हैं। अगर इन्हीं बातों को फील्ड में ले लेंगे तो फील्ड में काम कम होगा, समय ज्यादा लगेगा और फुल टाइम अपने आप को महसूस करोगे, लेकिन वो फुल टाइम नहीं होता, वो पार्ट टाइम होता है। यानी आप लोगों को काम सिखाओगे, अगर आपने 5 लोगों को ऐसा काम सिखा दिया तो 5 लोग अपने अपने सर्कल में पार्ट टाइम उस काम को बड़े बेटर तरीके से कर सकते हैं। अगर सोचिए यही डुप्लीकेसी अगर 2 से 3 साल में चली जाती है तो 100% दावे के साथ कहता हूं डायमंड में जिंदगी कन्वर्ट हो जाती है। तो सेकंड मैं बताऊंगा कि बिजनेस के जो टूल्स होते हैं, कुछ चीजों की हमारी रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे कुछ चीजें दिखाने के लिए होते हैं। अगर हम खाली आते हैं तो उसको क्या दिखाएंगे, अगर हमारे पास एक विवा की डायरी नहीं है, अगर प्लानर नहीं है, इस प्रकार के बिजनेस के कैरी टूल्स आपके पास होने चाहिए। क्योंकि जैसे कि आप जब एडमिशन लिया था स्कूल के अंदर, उसी समय पे आपके सामने बड़ी बड़ी बुकें नहीं आई थी, उसके अंदर एक पिक्चर क्लियर करने वाला एक कायदा जिसको बोलते हैं, उसी के माध्यम से सिखाया गया था। जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, अब नर्सरी के अंदर जो लोगों की एडमिशन होते हैं उन लोगों को वहां पर आप अच्छे से बता सकते हैं यहाँ पर आपके साथ कोई चीटिंग धोखाधड़ी नहीं है, यहाँ पर कंपनी का इतना बड़ा सिस्टम है, इतना बड़ा ऑफिस है, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ये सिस्टम, वहां प्रोडक्ट बनता है, वो नॉलेज आप अच्छे तरीके से सपोर्ट करता है वो एक फ्लिप चार्ट आपकी वहां पे। तो आपके पास प्लानर वगैरह, टूल्स वगैरह, इस प्रकार की चीजें आपने फोकस करना है।
और दूसरी चीज इसके अंदर कि आप सेल्फ प्रोडक्ट यूजर, यानी सबसे पहले ये बहुत जरूरी है कि आप अपने ये प्रोडक्ट खुद के ऊपर यूज करवाएं। जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर को आप बनाए तो उसके ऊपर प्रोडक्ट यूज होना काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रोडक्ट के टेस्ट के बारे में और रिजल्टों के बारे में एक व्यक्ति किसी के मोटिवेट करने से प्रोडक्ट सेल करता है, उसका कॉन्फिडेंस देखना, और एक व्यक्ति खुद बीमारी से यानी दवाइयां छोड़ चुका है, उसके हेल्थ में काफी इंप्रूवमेंट आ चुके हैं, एक उसका कॉन्फिडेंस देखना आप फील्ड के अंदर। तो इसका मतलब क्या है, सेकंड, अगर किसी को परमात्मा न करे बीमारी है, उसने प्रोडक्ट यूज किया, फील अच्छा किया, उसका भी आगे प्रमोट करने का जो कॉन्फिडेंस है आप देखेंगे काफी पावरफुल होगा। तो मेरा कहने का मतलब जितना भी फील्ड है उसको प्रोडक्ट यूज करवाएं, क्योंकि हम नहीं चाहते इस सेना का कोई भी सैनिक बीमार रहे और किसी प्रकार का कोई दिक्कत उसको आए। यानी एडवांस, यानी बाढ़ आने से पहले बांध तैयार रखें। आप इंतजार न करें कि मेरे को शुगर होगी तो मैं कॉफी पीऊंगा, मेरे को कैंसर होगी तो मैं आई प्लस पीऊंगा, इस बात का इंतजार न करें, पहले ही पी लें, आपको होगी ही नहीं। इस चीज के बारे में आप अच्छा अवेयर करवाएं। एक ऐसा वो भी बोलते हैं, बार बार लाभ सिंह जी भी बोलते हैं, उनको पता भी है कि यहाँ डर बिकता है, डर बिकता है। उन लोगों को बताइए जिन लोगों को कीमो लग चुकी है, जिन लोगों को रेडिएशन लग चुकी है, जिन लोगों में 35 से 40 लाख रुपए तबाह हो चुके हैं, उसके बाद डॉक्टर कहते हैं अब इसको घर ले जाइए। क्या ऐसी स्थिति में हम आना चाहेंगे? क्या उन लोगों को भी आई पल्स जब कवर कर देती है तो इसका मतलब अगर हम पहले ही पी लें तो 35 लाख की तो आई पल्स नहीं है, इतनी परेशानी तो आई पल्स पीने से नहीं होती। क्योंकि आई पल्स तो एक ऐसी चीज है जो कि रिपोर्टों का खर्चा भी नहीं लगवाती, उस पेशेंट को वहां से जवाब मिलने के बाद भी जीवन दान, एक अच्छे जीवन की दिशा दे देती है। तो इसका मतलब उस इंसान को अवेयर कीजिए कि हमारी बॉडी, हमारी फैमिली इस दिशा में न जाए। तो 10-20 हजार अगर हम फैमिली के अंदर इन्वेस्ट कर लें तो शायद उन स्थितियों से हम बच जाएंगे। जरूरी नहीं है वो स्थिति आज, साल 2 साल 3 साल के बाद आनी हो, तो उससे पहले इस चीज को यूज कराएं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप डर भी कह सकते हैं और उसको एक हकीकत भी कह सकते हैं। तो प्रोडक्ट यूज करवाना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों उसके बाद एक बॉडी लैंग्वेज अच्छे तरीके की हो, क्योंकि मैं आपको कहना चाहूंगा काफी लोग जैसे बेगिंग करते हैं, भीख मांगने के तरीके से करते हैं, देख लो जी मेरा कहना तो ले लो जी, एक तो ले लो जी, इस प्रकार से लेने से, रिक्वेस्ट करने से कोई नहीं लेता। इस बोतल की वैल्यू को बताइए, इसकी क्वालिटी को बताइए, काफी टेस्टिमोनी आपके पास है, वो चीज बताइए। और जैसे कि अभी मैं बता रहा था, एक डर दिखाइए उसको, और बॉडी लैंग्वेज आपकी सही होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपके पास आई पल्स जैसा प्रोडक्ट, आई पल्स जो नाम है, आज दुनिया किसी चीज की मोहताज नहीं है इसके नाम की। क्योंकि आज अगर मैं बात करूं इसके एंटी सिस्टमों की, जो अदर कंपनी है, अदर ब्रांड है, मैंने एक खूबी इसमें बड़े अच्छे तरीके से देखी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आज इंडस विवाह करता हूं इसलिए अच्छा बताता हूं। अदर जो ब्रांडों के अंदर एमएलएम के अंदर काम करते हैं वो लोग भी आज इसको अपनी फैमिली में यूज करवाते हैं। कैसे कराते हैं? मेरी मदर को कैंसर चला हुआ है, मेरी मदर को किडनी डायलिसिस है, मेरे फादर को ये दिक्कत है, आई पल्स वो भी लेते हैं। लेकिन वो उस काम को क्यों करते हैं? क्योंकि वहां से उनकी जो 2 साल 4 साल 5 साल 7 साल की मेहनत जुड़ी हुई है, तो उससे जो 20 30 60 70 हजार रुपये आता है वो उसको छोड़ नहीं पाते, उनके एक फीत लग चुकी है। लेकिन फिर भी आज वो इस प्रोडक्ट को पॉजिटिव बताते हैं, ओरिजिनल बताते हैं, अच्छा बताते हैं, और वो कहता है हाँ आई प्लस के रिजल्ट तो खूब सुने हैं, अच्छा प्रोडक्ट है। ये मैंने मेरे कानों से बड़े अच्छे तरीके से सुना है। अब ये मैं ये कहना चाहूंगा, आई पल्स की क्वालिटी ने मजबूर कर दिया लोगों को। अब आप भी खुद समझ चुके हैं, जितने भी साथी यहाँ पार्टिसिपेट हैं, आई पल्स की बुराई कितनी जगह सुनी है और अच्छाई कितनी जगह सुनी है। तो यहाँ पर मार्केट खुद बोलती है और बार बार इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट आती है, आप इस चीज को अंदाजा लगाइए। तो मेरा कहने का मतलब, आप इस प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाए तो आपका बॉडी लैंग्वेज ढिलपिल नहीं होना चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज नंबर 1 परफेक्ट होना चाहिए, और एक दावे के साथ, एक सिस्टम के साथ आपने इस प्रोडक्ट के बारे में एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज के साथ आपने करना चाहिए। सेकंड आता है दोस्तों, इस चीज को प्रमोट करने के लिए एक बहुत पावरफुल सिस्टम हमारे बीच में है जिसका नाम है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे इस प्रोडक्ट को आप अच्छे तरीके से प्रमोट कीजिए, क्योंकि कभी प्रोडक्ट के टेस्टिमोनी की बात आती है
प्रोडक्ट की टेस्टिमोनी को ऊपर भी शेयर कीजिए और आगे इसको फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, सोशल मीडिया पे अच्छे तरीके से प्रमोट कीजिए। सेकंड साथियों, इसके अंदर है फॉलोअप हाउ टू इनवाइट प्रोस्पेक्टिंग। अच्छे तरीके से फॉलोअप, यानी कहने का मतलब जहां पर आपने प्रोडक्ट और जहां पर आपने प्रोस्पेक्टिंग की है उन लोगों के साथ आप फॉलोअप लेना न भूलें। फॉलोअप आप फॉलोअप के ऊपर फोकस रखें, क्योंकि अगर कोई हमारा इवेंट होता है, अगर हमारी कहीं पर कोई प्रोस्पेक्टिंग होती है, अगर हमने कहीं प्रोडक्ट दिया है, अगर आपने उसके बारे में बैक कॉल करके अगर 72 घंटे के अंदर ये नहीं पूछा कि आपने लेना स्टार्ट कर दिया, या फिर आपने, हमारी भाई साहब कल एक प्लानिंग हुई थी उसके प्रति आपका मतलब ज्वाइनिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है, वो सिस्टम है, वो सारी चीजें आपने फॉलोअप लेना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हमारा सिस्टम बताता है कि यहाँ पर आपने साइड के अंदर, आपकी साइडों के अंदर लेफ्ट राइट साइड को खुद इंडिपेंडेंट, खुद सेल्फ आपने डेवलप करनी है। और ऑफिस के अंदर जो कंप्लेंट है उसका मतलब ऑफिस के अंदर आपने मेल करके जवाब ले सकते हैं, कॉलिंग पे परेशान होने की जरूरत ज्यादा नहीं रहती। जी गीताराम जी, नेक्स्ट। और साथियों, इस बिजनेस का एक सबसे पावरफुल रूल मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर बताया कि आइडेंटिफाई, इसके मतलब लेफ्ट और राइट, लेफ्ट राइट दो लेगे आपकी यहां पर दिखाई गई है। तो हमारा सिस्टम कहता है धीरे धीरे करके एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट, इस तरीके से वहां पर आप डीजी रॉक स्टार बनाओगे। उसके बाद वो आप उनको इनक्यूबेटर बनाओगे। इस तरीके से सिलेक्टेड 5 लोग लेफ्ट, 5 लोग राइट, वो आप इतना परफेक्ट बना दीजिए, उन 5 लोगों से छठे व्यक्ति पे आपने फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर बिजनेस के सभी गुर जो ये 5th के 6th गियर उनके अंदर आपने एंटर करवा दिए, 5 लेफ्ट 5 राइट लोगों को आप इतना परफेक्ट बनाइए, इतना क्लोज कर लीजिए उनको कि आप उनको अच्छे तरीके से इस सिस्टम को समझा पाओ। यही बिजनेस की जर्नी आपको काफी हाईएस्ट सिस्टम पे लेके चलेगी। अभी ऐसा नहीं है कि 5 लोग एक साथ ही करने हैं, धीरे धीरे उनमें से भी जनरेट हो गए तो 5 लोगों पे आप पकड़ बनाइए, 5 लोगों के साथ अच्छा रिलेशन डेवलप कीजिए, 5 लोगों के ऊपर आपने फोकस करना है। और हाउ टू प्लेस आईडी कोरेक्ट सिक्योर, यानी यहाँ पर जो आईडी है, अभी आपको मैं बताना चाहता हूं, जैसे कि हमारे प्लान के अंदर गवर्नमेंट गाइडलाइन के अनुसार और हमारा सिस्टम वैसे ही एडवांस है, तो इसके अंदर जो अपग्रेड किया है सिस्टम को, तो प्लान तो चेंज नहीं हुआ, प्लान तो सेम वही है, सेम का सेम वही 3 लेवल के अंदर। कुछ आपका डेड रेशो बढ़ता जा रहा था, कुछ ऐसे लोगों की आईडी प्लेस हो रही थी जो आगे वर्क नहीं कर रहे थे, इसलिए इस सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग किया और ई कॉमर्स में डिस्ट्रीब्यूटर को फ्री करने के लिए आपके काम को आसान किया कंपनी ने। तो जो आईडी लगती है आपकी, एक लेफ्ट और एक राइट, 2 लेग आपकी होती हैं, उसमें मास्टर लेग आपको दे दी गई है। मास्टर लेग का मतलब, अगर आप राइट वाली रो में अगर कहीं भी आईडी लगाएंगे तो आपकी राइट रो में ही लगेगी, अगर लेफ्ट वाली में लगाएंगे तो आपकी लेफ्ट रो में ही लगेगी। कोई भी आईडी के नीचे सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो लेफ्ट में ही आपकी आईडी साइन अप होगी। तो ये आईडी प्लेसमेंट के जो सिक्योर करना है उसके लिए आपके बारे में बताया है। और इसके बारे में नेक्स्ट बताया गया है कि 5th गियर के अंदर आपने किसी भी प्रकार से क्रॉस लाइन और ऑफिस स्टाफ, यानी कोई कस्टमर केयर पर कॉलिंग करते हैं, कोई अभद्र भाषा या फिर क्रॉस लाइन से कोई किसी प्रकार की आपने गपशप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ वहां से आपको अच्छी गाइडलाइन नहीं मिलेगी। ऑफिस से, कस्टमर केयर से, आपके स्पॉन्सर से अच्छी ट्यूनिंग आप बना सकते हैं। तो साथियों, उसके बाद बताया कि इस प्रकार से आप अपने बिजनेस को अच्छा सॉलिड बना सकते हैं, जितनी भी बातें मैंने बताई हैं इन बातों के माध्यम से। तो नेक्स्ट गीताराम जी। और यहाँ पर एक चीज और बताई आपने, आपके जो स्पॉन्सर हैं उनकी अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट करनी है और उनसे ही आप कितना भी नॉलेज ले सकते हैं, रिस्पेक्टेड तरीके से आपने अपने अपलाइन को आगे पेश करना है। ऐसा नहीं कि आप हर तरीके से हर कदम पे ही अपलाइन का यूज करते हैं।
अपलाइन का यूज नहीं करना है, अपलाइन को सही तरीके से आपने गाइडलाइन लेनी है, तभी आपका कैरियर बड़ा हो सकता है। अगर आपने आपके फील्ड में अगर सीनियर को ज्यादा यूज करना स्टार्ट कर दिया, तो ये एक चीज मैं दावे के साथ कहूंगा, आपने एजुकेशन के ऊपर कुल्हाड़ी चला दी है। आप इतनी ज्यादा एजुकेशन नहीं ले पाएंगे। हाँ, सीखने के प्रति, डिस्कशन के प्रति आप सीनियर का अच्छे तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तो फील्ड के अंदर मैं यही चीज कहूंगा, इंडिपेंडेंट बनने का प्रयास करें और सीनियर को से अच्छी काउंसलिंग में आप रहें, ताकि आपके बिजनेस को आप और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाए। तो साथियों, 6th गियर के ऊपर हम चर्चा करेंगे। टाइम काफी कम रह चुका है। मस्ट अवॉइड, यानी यहाँ पे बताया गया 6th गियर के अंदर आपने कुछ गलतियों के ऊपर ध्यान रखना, जैसे गोसिपिंग यानी गपशप, इधर उधर की बातें आपने नहीं करनी है, अपना टाइम को बर्बाद नहीं करना है। अगर इधर उधर की गपशप की बातें करेंगे तो उसमें कुछ निकलने वाला नहीं है, उसमें लॉस ही है, टाइम हमारा जो निकलता जा रहा है। उसके बाद आता है बैकबिंग, यानी इस पे यहाँ बता, किसी की पीठ के पीछे किसी प्रकार की वो बंदा वहां पे है नहीं, उसकी चर्चा करते हैं, उसके नाम के बारे में करते हैं, तो उसको बोलते हैं सिंपल भाषा में चर्चा चुगली। चर्चा चुगली से भी आप बच के रहें। इस प्रकार की चीजें आपके बिजनेस के लिए, आपके बिजनेस की कैंसर बन सकती है। यानी जैसे कैंसर नाम का जो शब्द है वो इंसान की लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो बातें यहाँ पर मस्ट अवॉइड के अंदर मैं बताता हूँ, तो वहां पर भी ये बातें कैरियर की आपकी कैंसर हैं। आप गपशप से बच के रहिए, चर्चा चुगली किसी की मत कीजिए। और फील्ड में जब भी आप जाते हैं तो पॉलिटिक्स की बातें आपने नहीं करनी है। जैसे कि पीछे इलेक्शन था, नुबला जी वो फलाना एमएलए नू कर देगा जी, कांग्रेस वाले यूं कर देंगे, बीजेपी वाले यूं कर देंगे, क्योंकि आप गए तो हो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, लेकिन वहां पर पार्टी विशेष के अंदर जो बातें आपके बीच में आई, तो वो व्यक्ति किसी और पार्टी का, उसने इतने आर्गुमेंट्स आपके बीच में हो गए, इतना तनाव हो गया कि वो आपने एक आइडिया के डायमंड ही खो लिया। तो इस प्रकार की जातिवाद के बारे में, धर्म के प्रति और पॉलिटिक्स की बातों के अंदर आपने फील्ड के अंदर बचाव रखना है। आपने जैसा भी माहौल है अपना काम करो, आप उस माहौल के अंदर इस प्रकार का इंटरेस्ट आप न ले तो इस फील्ड के लिए काफी अच्छा रहेगा। तो नेगेटिव डिस्कशनों से आपने बच के रहना है और अपने टाइम को पावरफुल बनाना है, अपने टाइम को सक्सेसफुल बनाना है। नेक्स्ट गीताराम जी। तो साथियों, यहाँ पे आया है प्रेसिडेंट्स क्लब मेंबरशिप यानी पीसीएम। पीसीएम के लिए मैं एक बात बताना चाहूंगा कि पीसीएम अभी हमारी कंपनी ने 31 दिसंबर से रूबी एंड अबो को दे दी है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी स्टार टू 50, स्टार 500 और 1000 इन लोगों की आईडी एक्टिवेशन ऑटोमेटिक ही रहेगी 1 साल के लिए आईडी एक्टिवेशन। यहाँ पर सिस्टम ने बताया कि अगर रूबी एग्जीक्यूटिव लेवल एंड अबो को ही पीसीएम की अथॉरिटी दी गई है, अब डाउन में नहीं दी गई है, क्योंकि वहां पर वो लोगों को पीसीएम एक बार अर्निंग देती है, बार बार अर्निंग नहीं देती। अभी आपके लिए नया प्रोस्पेक्ट यहाँ पर दिया गया है, वो आपको उसके बारे में बताएंगे जो बार बार आपको अर्निंग देगा। नेक्स्ट गीताराम जी। और जब आप रूबी चले जाएंगे तो पीसीएम के बारे में आपको अच्छे से पता चल जाएगा, और काफी लोगों ने पीसीएम पहले पुराने साल में लगा दी थी तो उनको पता भी है। तो साथियों, वो टीम वीवा ऑन द मूव। अब आप जो भी साथी स्टार टू 50 लेवल अचीव कर चुके हैं, वो साथी वो टीम ले सकता है। वो टीम का मतलब 1000 पीवी यानी 40 प्रोडक्ट। 40 प्रोडक्ट वो अपने परचेज कर सकता है, लेकिन वो प्रोडक्ट उसको सर्विस के तौर पे उसके बिजनेस को काफी स्पीड पकड़वाएगा। स्पीड क्यों पकड़वाएगा वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपके पास 40 प्रोडक्ट हैं, तो वो जो 40 प्रोडक्ट आपके हैं, किसी के आपने 2 प्रोडक्ट के ऑर्डर किए, किसी को 4 के किए, किसी के 1 का किया, जो ले रहे हैं उनके 4 से 5 दिन में डिलीवरी आनी है। लेकिन 4 से 5 दिन में डिलीवरी की वेट न करके आप उनको ऑन द सपोर्ट अपने प्रोडक्ट उठाए एंड टू एंड, अपने प्रोडक्ट उठाए एंड टू एंड। लेकिन उस लिंक से जो ऑर्डर किया है, उस लिंक को आपकी आईडी खोलो और आपकी आईडी खोल के ना आप वो टीम के ऊपर उसको साइन वो टीम के अंदर आपसे डालें। आपका कहीं भी प्रोडक्ट है, इस प्रकार की सर्विस एग्जांपल के तौर पे अगर आपने 20 प्रोडक्ट की भी जो आपकी लेफ्ट राइट की टीम है उसके अंदर अगर आपने दी तो 1 प्रोडक्ट आपका फ्री बनता है। अगर यही सर्विस आपने 4 वीक तक कंटिन्यू दी तो 12,000 रुपए एक्स्ट्रा आपको प्रॉफिट आया, और ये कंटिन्यू लगातार चलेगी, इसके लिए एक्स्ट्रा कोई वो चीज नहीं है। उसके बाद 40 प्रोडक्ट आप अगर आपकी टीम बड़ी हो जाती है तो आपको 25,000 रुपए बेनिफिट होगा। तो हैव पेशेंस,
तो मेरे दोस्तों, इस कैरियर के लिए आप पेशेंस बनाए रखें। पेशेंस की अगर बात करें तो आपके सामने एक पिक्चर है, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी की स्टार्टिंग जब हुई थी, तो पेशेंस जब वो आरएसएस वालों की एक निक्कर पहन के चलते थे उस। थैंक यू साथियों, आज का सेशन की ड्यूटी आपने बड़े पेशेंस के साथ सुना। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। नेक्स्ट मैं इनवाइट करूंगा आज के होस्ट गीताराम जी को। गीताराम जी वेलकम।